बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िज़िक्स का पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह इस पेपर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं और आपके पेपर से पहले जो सिर्फ आप याद कर सकते हैं और उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे कि आपने कौन से करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, आप तमाम स्टूडेंट्स को सारे बताए जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स ने मुकम्मल तौर पर अगर ये वीडियो देख ली तो मैं उम्मीद से यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। लेकिन कंडीशन, एक हर चीज़ जो होती है वो कंडीशन के साथ होती है। कंडीशन यही है कि आपने पूरा ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सुनना है और साथ ही साथ जो है अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके लिए गेस्ट पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो आपको बताए जाएँ और बाकायदा इसकी वेरिफिकेशन की जाती है। पिछला जो है इसका एनालिसिस करके आप तक पहुंचाया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर्स में। तो तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपने पूरे सुनने हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक इस तरह वीडियो जो है वो पहुंचती है, उनका भी फ़ायदा होता है। और चैनल पे नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपनी नोट बुक सामने रखिए और या फिर अपनी बुक सामने रखिए, बॉल पॉइंट पेन निकाल लीजिए और अपने क्वेश्चन जो है वो नोट करते जाइए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जितनी भी गेस्ट पेपर हैं बायो के हो या फिर इंग्लिश का हो, सारे का सारा वही आया जो खान टीचिंग ने बताया है आपको। इसी तरह भी फिज़िक्स का भी बताऊंगा इंशाल्लाह, सारा पेपर इसी में से आएगा। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 10 निकालें। जो आपका चैप्टर नंबर 10 है इसमें आपने सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके करैक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए। उसके अलावा जो पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम जो होता है सादा पेंडुलम, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उसका फार्मूला आना चाहिए। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी फ़र्क आना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जो है वो डैम्ड ऑसिलेशन जो है इसकी डेफिनेशन आप कर लें, वो भी काफ़ी है, वो बहुत है। उसके बाद स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ है, टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, क्रस्ट है, ट्रफ है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चंस आपने चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट के तौर पर करने हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं। और इसका जो न्यूमेरिकल है वो आपने करना है ना, वो 1 से लेकर 6 तक न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हर सूरत करने हैं, इनको स्किप नहीं करना। और एक लास्ट वाला जो 10 न्यूमेरिकल है वो भी आपने एक कर लेना है। ठीक हो गया। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट, अगर चैप्टर नंबर 11 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 11 में आपने साउंड की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, साउंड, आवाज़ की तारीफ़ करनी है और उसकी खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ वो भी करनी है। फिर एक होता है नॉइज़ और एक होता है म्यूज़िकल साउंड, जिसे शोर और मौसीकी। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, शोर और मौसीकी में क्या फ़र्क है, नॉइज़ और म्यूज़िकल साउंड में क्या फ़र्क है, डिफरेंस है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड यूजेस, अल्ट्रासाउंड के यूजेस आपको आने चाहिए, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात ये पता होने चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए और सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिए, ताकि इस तरह के आपको हर एक पेपर कोई और नहीं बताएगा, ये यहाँ सिर्फ खान टीचिंग से बताया जाता है। उसके अलावा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। बाकी तमाम स्टूडेंट्स देख लें, पिच आपको पता होना चाहिए। लाउडनेस, अगर फॉर एग्जांपल कोई वीडियो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए ना तो आप बैक करके फिर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। क्वालिटी, इंटेंसिटी, मेरी कोशिश है शॉर्ट से शॉर्ट जो है वो वीडियो बने ताकि लंबी ना हो ज़्यादा। इंटेंसिटी लेवल, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। और उसके अलावा जो है आपके लिए इसकी जो है ना काबिल समात फ्रीक्वेंसी की एक हद होती है, लिमिट होती है। ठीक है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जिसे कहते हैं वो आपको पता होने चाहिए। और इको क्या होती है, इको में इसका डेफिनेशन जो है वो इको की भी आनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, अगर चैप्टर नंबर 12 के अंदर ही इसमें आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब चैप्टर नंबर 12 पे आ जाएं।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 10 और 11 मैंने आपको बताया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 12 का है, यूनिट नंबर 12 का, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद नियर साइटेडनेस और फॉर साइटेडनेस में डिफरेंस आना चाहिए, यानी करीब नज़री और बईद नज़री, इसमें फ़र्क पता होना चाहिए। और इन नकाइस को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है ये पता होना चाहिए। लेंस की पावर, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और साथ यूनिट्स पता होने चाहिए। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स, एक होती है रिजॉल्विंग पावर और एक होती है मैग्नीफाइंग पावर, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। रिजॉल्विंग पावर क्या है, मैग्नीफाइंग पावर क्या है। और यहाँ पे जो है एक और चीज़ है, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से क्या मुराद है, ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन लिखें। टेलीस्कोप किसे कहते हैं, ठीक है, टेलीस्कोप की भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। यहाँ पे जो है आपको लॉन्ग के तौर पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक्सप्लेनेशन जो है इसको कर लें तो ये इसमें लॉन्ग भी आपका कवर हो जाएगा। उसके साथ अगर हम न्यूमेरिकल्स इस यूनिट की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 5, 8, 9, 10 और 12, ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5, 8, 9, 10 और 12 ये आपने हर सूरत करने हैं। चैप्टर नंबर 13 पे आएँ तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 यूजेस पता होने चाहिए, कैपेसिटर के यूजेस पता होने चाहिए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल पता होना चाहिए। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात, ठीक है, ये डेंजर्स जोन में आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके ख़तरात ये पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जाएँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्ट, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कूलम्ब का कानून यानी कूलम्स लॉ जिसे कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर, फैराड, 1 फैराड, ये किससे क्या मुराद है, फैराड की डेफिनेशन, और डाइलेक्ट्रिक, ये आपने लाजमी तौर पर इसमें से करने हैं। अब अगर हम इसमें आ जाएं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आपको कैपेसिटर्स के जोड़ने के जो तरीके हैं, एक पैरेलल तरीका होता है और एक सीरीज़ तरीका होता है, दोनों को लॉन्ग के तौर पर इस यूनिट में से लाजमी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी के जो ख़तरात आपने याद करने हैं ना, इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ कर लेना है, अगर लॉन्ग पूछा जाए तो आप लॉन्ग भी लिख सकें। न्यूमेरिकल्स में आप 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10 ये न्यूमेरिकल इस यूनिट में से आपने हर सूरत करने हैं। उसके साथ अगर हम आ जाएं चैप्टर नंबर 14 पे, तो यहाँ पे जो है वो आपका आएगा ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के हवाले से। ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, नॉन ओहमिक, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ओहम का कानून जिसे ओम्स लॉ भी कहते हैं, ये आपने करना है। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये आपने हर सूरत करना है। इलेक्ट्रिक पावर और फ्यूज़ और सर्किट में डिफरेंस ये भी आपको लाजमी आने चाहिए। अगर हम इसमें न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 3, 4 और 7 न्यूमेरिकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3 वाला, 4 वाला और 7 वाला, इसको आपने स्किप नहीं करना। चैप्टर नंबर 15 पे आ जाएं। यहाँ पे आपको डीसी मोटर और जनरेटर में फ़र्क पता होना चाहिए। डीसी मोटर क्या होती है, जनरेटर क्या होता है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ईएमएफ, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दाएं हाथ का असूल, रिले, इससे क्या मुराद है, रीले, और लेंजेज लॉ, लेंस का कानून, ये आपको अहम डेफिनेशंस हैं, ये हर सूरत करनी है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उनको आपने यहाँ पे स्किप कर दें। फिर अगर हम 16 पे आ जाएं तो रेडिएशंस के जो 4 ख़तरात हैं, 4 ख़तरात हैं, वो आपको आना चाहिए। क़याम पज़ीर और गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीनों में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकती हैं वो है थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं, मिकदारें होती हैं, उनको उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन आनी चाहिए, ट्रुथ टेबल से क्या मुराद है। उसके बाद जितनी भी गेट्स हैं जिसमें और गेट है, नॉर है, एंड है, नैंड है, नॉट है, इनकी आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। इनके लॉन्ग के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है, इनके आपको ट्रुथ टेबल वैल्यूज़ आनी चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्म आनी चाहिए, इनकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन यानी आपको डायग्राम पता होनी चाहिए, ये लॉन्ग के तौर पर भी पूछा जा सकता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसे CRO कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन और इसके यूजेस ये आपने हर सूरत करना है, इसको छोड़ना नहीं है।
और उसके बाद यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे भी इसको रहने देते हैं। रेडियो आइसोटोप्स के इस्तेमालात कर लें, न्यूक्लियर फ्यूजन कर लें, हाफ़ लाइफ की डेफिनेशन भी कर लें, बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ हम चैप्टर नंबर 17 पे आएँ तो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस पता होना चाहिए, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, और इसका हमारे जो डेली लाइफ में यूज़ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम चैप्टर नंबर 18 पे आ जाएं, न्यूमेरिकल्स 17 में से नहीं करने, 18 पे आ जाएं तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स जो है वो कर लें, जिसमें नोट कर लें 18.1 18.1, 18.2 18.2, 18.3 18.4 18.5, ये आप न्यूमेरिकल्स हर सूरत करें, इनको स्किप नहीं करना। ठीक हो गया, यानी जो मैंने आपको बताए हैं न्यूमेरिकल्स ये आपने कर लेने हैं। जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं मैं उम्मीद से कह सकता हूँ अगर आप ये कर लेते हैं तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखिए कि आप शुरू से अगर पूरा साल पढ़ते रहें तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप 110% कामयाब, क्या आप बहुत अच्छे ग्रेड भी लेंगे। इस मौके के ऊपर शॉर्ट टाइम होता है, आपको बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब के लिए। इनको जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज हैं, जो समझते हैं कि हमें नहीं पढ़ना आता या हम नहीं कर सकते, तो वो कम से कम इनमें से अगर आप 50-60% भी कर लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं। लेकिन जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, जो चाहते हैं ग्रेड बने, अच्छा ग्रेड बने, नंबर्स बने, मार्क्स बने, तो उनको चाहिए कि जो आपने पूरा सिलेबस सारा साल वो पढ़ा है वो भी पढ़ें, जो अभी बताए हैं इनको रिवाइज़ कर लें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। खान टीचिंग के साथ टच रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।